हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीएमसी मशीन में सेटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताने वाला हूं। यदि आप लोग सीएनसी वीएमसी अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोग हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले वॉइस डायलिंग करके देखेंगे। सबसे पहले हम जेड में नीचे ले आए हैं डायल को। उसके बाद फिर से वाई में थोड़ा प्लस में लेंगे, जिससे कि डायल पे थोड़ा प्रेशर बन जाए। फिलहाल हम इसको जीरो नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कितना टेपर में है, ये पहले अनुभव करेंगे। उसके बाद तो ये हिस्सा जो है प्लस है और ये हिस्सा माइनस साइड में जा रहा है। तो अब हम इसको हल्के से हल्के से ठोक के फिर अब यहाँ मिला लेते हैं कितने पे जा रहा है। अभी भी ये इस साइड में प्लस ही जा रहा है, थोड़ा सा और इधर से ही ठोक लेते हैं। जिससे कि ये माइनस साइड में जा रहा है। फिर से एक्स में ही चलाएंगे। अब ये ज़्यादा हो गया इधर। अब उल्टे साइड से दूसरे साइड ठोक लेते हैं। अब हम इस डायल को जीरो कर लेते हैं। क्योंकि वॉइस में वैसे एक प्लेट लगा होता है, उस प्लेट पे लगा के भी जीरो किया जाता है। लेकिन क्या है कि इसमें प्लेट नहीं लगाए तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन पुरानी वॉइस हो जाने के बाद थोड़ा कहीं से दबा हो कहीं कुछ, तो उस वजह से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हिलता रहेगा। लेकिन एक एवरेज अनुभव करके सीधा करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अब कहीं ज़्यादा दबा हुआ है एक दो जगह बीच में, तो वहाँ डायल जैसे कि हिलता है, लेकिन फिर से अपने जगह पे ही, जैसे ये हिला लेकिन फिर से तुरंत अपने जगह पे ही आ जाता है। देख रहे हैं जो जगह पे ही आ गया आखिरी तक आते आते। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे ज़्यादा दबा हुआ है, यहाँ जैसे कि चोट लगा हुआ इस हिसाब से। तो ये सब देखते हुए हम, या फिर हम जेड में थोड़ा और नीचे करके देख लेते हैं। तो नीचे और नीचे हम कर लिए हैं। अब देखते हैं फिर एक्स में चला के कैसा रहता है ऐसा।
अब हम देखेंगे कि ये 0 हो चुका है। और फिर हम एक्स में चल करके देखेंगे कितने पे रहता है। यहाँ देखिए एकदम 0 0 आ गया। अब इसके बाद हम फिर से थोड़ा टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हल्का हल्का ही कसेंगे, हल्का इस साइड से हल्का इस साइड से। 2 बोल्ट लगे होते हैं। फिलहाल अभी हम हल्का ही कसने वाले हैं। फिर से एक बार चेक करेंगे। ये हमारा एकदम सही है वॉइस। अब इसको हम पूरी तरह से कस देंगे और फिर आखिरी में एक बार फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि टाइट करते टाइम में भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा इधर उधर दबाव पड़ेगा तो हिल सकता है। इसलिए टाइट करने के बीच बीच में भी चेक करते रहना अनिवार्य हो जाता है। जो कि हमने हल्का सा टाइट किया होता है तो फिर उसके बाद हल्का फुल्का जो शिफ्ट 10-20 माइक्रोन करेगा उसको हम सही कर सकते हैं। अब देखिए पूरी तरह से ये सही हो चुका है। वॉइस हमारा डायल हो चुका है। अब हम इसको रेफरेंस कर लेते हैं। अब ये रेफरेंस हो चुका है। इसके बाद हम ऑफसेट लेना सीखेंगे। ये मैंने पीस क्लैम्प कर दिया है वॉइस में, लेकिन आप लोगों को अपने सुविधा अनुसार अगर प्रोडक्शन का पीस है तो स्टॉपर भी लगाना होगा वॉइस में साइड से। और उसके अलावा जो पीस वॉइस के हाइट से अगर कम हाइट है तो नीचे प्लेट लगाना, जैसा सुविधा होता है। या फिर वॉइस पे ना पकड़ के कभी किसी और चीज़ में क्लैम्प में पकड़ा जाए, कैसे भी पकड़ा जाए, वो अपने सुविधा अनुसार आदमी पकड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप पकड़ सकते हैं इसको। मुझे सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, इस वजह से मैं ऐसे ही पीस पकड़ लिया हूँ। और साथ में अब मैं इसका डायलिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि डायल से ही नहीं बल्कि एनविल से भी अलग अलग तरीके से सेटिंग हो जाता है। तो मैं हर तरीके से इसी पीस पे ऑफसेट लेना बताऊंगा। अब हम इसका डायलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाई डायल करेंगे। इसमें हम आईडी मशीनिंग हो रखा है, इस वजह से आईडी में ही डायल करेंगे। इसी तरीके से हम ओडी में भी डायल कर सकते हैं। स्क्वायर हो राउंड हो कुछ भी डायल किया जा सकता है। अभी हम पहले पैनल घुमा के हाथ से देख ले रहे हैं। अब इसको हम पहले नीचे ला करके पहले वाई में टच करेंगे। उसके बाद इसका हम देखेंगे सबसे हायर पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा जहाँ दबाव पड़ रहा हो वहाँ के हिसाब से वहाँ पे ले जाके 0 कर लेंगे। इतना ही नहीं, इसमें क्या होता है जैसे कि डायल करने के लिए वैसे तो अलग अलग जुगाड़ से भी काम होता है, लेकिन हम जो ज़्यादा आसान तरीका है उससे हम करने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आईडी का साइज मतलब सर्कल छोटा होता है, छोटा डाया होता है, तो इस सिचुएशन में तो हम सबसे ज़्यादा जो कम दबाव जहाँ पड़ता है वहाँ को लेके चलेंगे। लेकिन इस पीस में क्या है कि आईडी बड़ा है, डायल के जो डायल जो इसका बॉल है उसमें उसका जो रेडियस बन रहा है उस रेडियस से ज़्यादा बड़ा डाया है इसका। इस वजह से ये इसका जो सबसे ज़्यादा दबाव जिस पॉइंट पर पड़ेगा उस पॉइंट को हम समझेंगे जो एकदम सही है। इसको हम थोड़ा सा वाई में एक्स में शिफ्ट करके इसको पहले हाथ से घुमा के भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके अलावा क्योंकि राउंड है सीधा तो टचिंग होगा नहीं, तो इस जगह पे हमें क्या होगा कि पहले हम मिला के देख लेंगे, फिर थोड़ा एक्स में और शिफ्ट करेंगे। इस हिसाब से हमारा जो सबसे ज़्यादा दबाव वाला जहाँ दबाव पड़ेगा वो सब सेंटर सही से मिलाएंगे, 0 पे ले जाएंगे। उसके बाद
जीरो पे ले जाने के बाद जो है फिर हम इसका सेंटर पॉइंट इधर से जीरो मान लेंगे। अब हम इसको घुमा घुमा के सबसे ज़्यादा हायर पॉइंट देख लिए हैं कहाँ पे है, तो वही हमारा बिल्कुल सेंटर है। अब जा कर के हम इसको फिर से दोबारा जीरो पे हैंडल से वाई में थोड़ा माइनस करके जीरो पे, जब ये सबसे हायर पॉइंट है जीरो पे ले जाएंगे। उसके बाद सबसे मैक्सिमम दबाव हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये सर्कल जो है पीस का वो ज़्यादा बड़ा है और डायल का सर्कल कम हो रहा है, इसलिए जैसे हम डायल को इधर उधर करते हैं तो वो दबाव घट जाता है। अब हम इसको जीरो कर लेते हैं हैंडल से, वाई में जीरो तक ले आए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर इधर पोजीशन पे ला करके इसको हम रिलेटिव पोजीशन पे रखे हैं, रिलेटिव पोजीशन पे है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेट ऑरिजिन ऑल एक्सेस कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है हम डायल को फिर से उल्टा घुमाएंगे। इस जगह पे हमें थोड़ी वीडियो बनाने में से दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें शीशे का इस्तेमाल करना होगा। तो अब हम यहाँ पे डायल को घुमा लेंगे और उसके बाद अब हम इसको वाई में शिफ्ट करके फिर से इधर वाले साइड में टच करेंगे। इसके बाद हम शीशे में देखते रहेंगे। शीशा को थोड़ा और ऊपर कर लो। अब ये जीरो पे हम ले आए हैं, लेकिन इस जगह पे हम थोड़ा सा हिला के देखेंगे। हल्का ऊपर करके रखो, हाँ ठीक है। सबसे मैक्सिमम दबाव पे हम ले आए हैं और फिर से हम दबाव को फिर प्लस करके जीरो पे ले आते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा उसके बाद हो गया हमारा जीरो हो गया। इसके बाद ये हमारा जो वाई का पोजीशन है ये आया है 20.92। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। हाफ आएगा 10.46। इसको हम फिर से वाई में फिर प्लस करके माइनस में 10.46 पे रखेंगे। दस 10.46 पे आ गया। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है हमारा मशीन में, ये जो मशीन वाले कोऑर्डिनेट में जो मशीन का साइज है वाई वाला, ये हम कोऑर्डिनेट में डाल देंगे y - 101.71। तो अब हम इसको G54 में, G55 किसी में भी वैसे यूज कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि हम क्या चलाना चाहते हैं, प्रोग्राम में क्या चलाया गया है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम G54 में आकर के, ये G54 वाला लाइन है, इसके y में हम उसका जो आया है कोऑर्डिनेट कितना आया है 101.71। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, -101.71।
ओ देखा ही नहीं देता है ना सेकंड में। 101.71 इनपुट कर दो। ये हो गया हमारा y का कोऑर्डिनेट। G54 में y हो गया 0। उसके बाद फिर इसी पोजीशन पे हम फिर से घुमाएंगे x में। अब हम x का वैल्यू लेने वाले हैं, तब हम कैमरा को ही उधर घुमा दिए, उधर लगा दिए, जिससे कि हमारा सही से रिकॉर्ड हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन पे हमने x वाले हिस्से में टच करके 0 पे ले लिया। उसके बाद इधर से इधर घुमा के देख लेंगे कहाँ पे जा रहा है। ये हमारा थोड़ा सा 0 ज़्यादा हो चुका है। अब मैक्सिमम दबाव जहाँ होता है वही मान के चलेंगे। यही हमारा सर्कल छोटा होता तो फिर हम दबाव जहाँ कम से कम पड़ता वहाँ को लेके चलते, क्योंकि अभी ये सर्कल ज़्यादा है वो इस वजह से ऐसा करना हो रहा है। और साथ में जब ओडी के तरफ से भी अगर हम डायल करेंगे तो भी यही नियम होगा, जिधर जहाँ से दबाव सबसे ज़्यादा पड़े वहाँ वो हिस्सा पे ही, उस हिस्से पे ही लगा के हम वैल्यू लेंगे। अब ये हमारा हो गया है 0। अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, यहाँ फिर से x को 0 करेंगे। अब हम वहाँ x 0 का डायल को 0 कर चुके हैं x को। यहाँ फिर से हम पोजीशन पे ले आएंगे, रिलेटिव पोजीशन पे है। अब फिर x दबाए और फिर ऑरिजिन एक्सेस, ये हो गया। x 0 कर चुके हैं हम। अब फिर से हम क्या करेंगे, घुमा करके इस साइड से हम वीडियो बनाएंगे। अब डायल को घुमा लेते हैं, डायल को घुमा लिए और उसके बाद जो है हम इस तरफ फिर से टच करेंगे। अब क्या है कि फिर यहाँ भी चेक करेंगे मैक्सिमम दबाव। अब यहाँ मैक्सिमम दबाव है, फिर से ये हो गया 0, यहाँ 0 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे देख लेंगे कितना है। यहाँ पे आया 21.02। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, 10.51 आधा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम x में शिफ्ट करके, प्लस साइड में था इसलिए इसको हम प्लस साइड में रखेंगे। 10.51। अब इसमें जो मशीन में कोऑर्डिनेट आया है x में, x माइनस 202.64। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसमें माइनस 202.64 इनपुट कर दो। देख लो फिर से मिला के 202.64 ये है। और फिर से हम ऑफसेट में आएंगे 202.64। ये हमारा हो गया XY0। ये सेंटर में XY0 हो गया है। अब इस पीस में सेंटर XY0 हो गया। इस हिसाब से अगर हम चाहें तो, जैसे कि हम, क्योंकि अंदर का हिस्सा वैसे क्लीन था तो इससे हमें ज़्यादा बढ़िया हो गया, बढ़िया सेंटर मिल गया। यही इसी जगह पे यदि हमारा बाहर के हिस्सों से भी करना होता तो भी हम कर सकते थे। यहाँ चारों तरफ टच करके, यहाँ टच करके दोनों साइड टच कर लेते और सेंटर, फिर दोनों साइड टच करके सेंटर, ऐसे भी कर सकते थे। इसके अलावा एक और तरीके हैं, जैसे कि हमें उतना ज़्यादा बाहर के हिस्सों में नहीं है दिक्कत, अगर मशीनिंग भी करेंगे तो हम सही मशीनिंग कर ही लेंगे बाहर के हिस्सों में तो खुद ही वो सही कर देगा। थोड़ा बहुत अगर आगे इधर उधर चल भी जाए तो ऐसे जगह पे हम भी डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
डायल ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल काम हो तो ज़रूरी पड़ता है, या फिर क्लीन हिस्सा जहाँ पे हमें कट नहीं लगाना है उस जगह पे जो डायल लगा टच करके डायल करना हो तो हमें डायल ही ज़रूरी है। नहीं तो एनविल से करेंगे तो फिर जा कर के कट लग जाएगा, फिर पीस ख़राब हो जाएगा। अब हम आपको एनविल से कोऑर्डिनेट लेने का सिस्टम बताते हैं इसी पीस में। फिलहाल हम इसको रेफरेंस कर देते हैं। और अब हम इसको डायल को खोल लेंगे इसमें से। तो डायल को खोलने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे M10 एंड ब्लॉक इंसर्ट, और फिर साइकिल स्टार्ट दबा देंगे, साइकिल ऑन। फिर जा कर के इसको हम मोड सेलेक्टर को जॉग मोड में करेंगे। यहाँ जॉग मोड में आ गया है। फिर यहाँ नीचे यह है टूल डिक्लेम वाला ये बटन, ये एक्टिव हो चुका है। अब हम इसके बाद फिर से हम टूल खोल लेंगे। अब हम इसको टूल खोल लेते हैं। इसमें से हमारा डायल निकल गया। अब हम कोई सा भी एनविल लगा सकते हैं इसमें। तो फिलहाल हमारे पास एनविल जो है कॉलेट चक में कसा हुआ है। ये जो है हमारा 4 का एनविल लग रहा है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। वैसे तो वैसे तो हम इसको चेक कर लेंगे कितने का एनविल है। तो ये 4 का ही है। तो अब हम इसको लगा देते हैं। फिर से लगाने के लिए भी बस वही टूल डिक्लेम वाला ही बटन दबाना है और इसमें सेंटर मिला लिए और लगा लिए। ये लग गया। उसके बाद हम इसको नीचे लेंगे। ये ऑफसेट लेने का भी सिस्टम काफ़ी आसान है। इसमें हम सबसे पहले तो स्पेंडल को घुमाएंगे, और यदि स्पेंडल का कोड अगर हमारा पहले से नहीं डला है तो हमारा स्पेंडल नहीं घूमेगा। यहाँ पे लिखना है M3S 2000, क्योंकि पतला एनविल है इसलिए थोड़ा सा RPM ज़्यादा दे देता हूँ, जो कि ठीक रहेगा। इसलिए अब हम इसको नचा लेते हैं। ये घूम गया। उसके बाद हम हैंडल पे ले करके फिर से स्पेंडल क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अब ये घूम गया। अब फिर हम X में और Y में दोनों में अब ऑफसेट लेंगे, और अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें टच करेंगे आराम से, हल्के से। ये टच हो चुका है हमारा हैंडविल। उसके बाद हम फिर से यहाँ क्या करेंगे, फिर जीरो कर लेंगे। सारे को जीरो करना था, हम बता ही चुके हैं आपको। और फिर यहाँ टच हो गया। अब हम सीधा बगैर जीरो किए जेड में ऊपर ले लेंगे। अब हम पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना आया X में, क्योंकि अभी हम X का ऑफसेट ले रहे हैं। तो इस जगह पे हम ये देखेंगे कि X में यहाँ पे कितना आ गया। एक बार हमने जीरो कर रखा है, तो X में हमारा आया है 98.73। अब इसको हम हाफ करेंगे, आधा, तभी जाके हमारा सेंटर आएगा। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 49.365 ये आएगा। तो इसको हम फिर से शिफ्ट करेंगे X में 49.365। ये आ गया 365। अब ये जो सिस्टम है इसमें हमारा X आया है 202.418। ये है 202.418। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 202 पॉइंट थोड़ा सा फर्क हुआ है, वो मशीनिंग के वजह से ऐसा है। अब यहाँ पे आया है 202.418। तो इसको हम क्या करेंगे, -202.418।
यहाँ लिख दिए, उसके बाद जाके इनपुट कर देंगे, x हमारा ले लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, y में लेंगे, यहाँ फिर y कर लो इसी के सामने। अब y में शिफ्ट कर लेंगे, नीचे कर लिए z में, अब स्लो करके टचिंग करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ टच हो गया। टच होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, y और इन एक्सेस, y 0 हो गया। फिर हम z में ऊपर ले लेंगे। अब इस साइड से हमें फिर से टच करने हैं दोबारा, और फिर स्लो करके y में टच करने के लिए ले जा रहे हैं। ये टच हो चुका है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ y में आया y माइनस 74.71। अब इसको हम हाफ करेंगे, 37 ओके 37.355 ये आएगा। लेकिन इससे पहले हमें z में पहले ऊपर ले लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 37.355 37.35 और 5 37.355। अब जो है ये यहाँ पे y में कितना आया है, y माइनस 102.105। अब यहाँ वर्क कोऑर्डिनेट में फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे पोजीशन 102.105 आया, तो माइनस 102.105। अब आप लोग कहेंगे इसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है दोनों में। तो एक बात ये भी है साथ में कि हमने डायल जो किया वो आईडी के रिस्पेक्ट में किया था, और जो एनविल से कर रहे हैं वो हम बाहरी हिस्से के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है सो जो असेंट्रिक होगा, सेंटर आउट हो सकता है, इस वजह से भी ऐसा आया है क्योंकि हमारा उसमें सीएनसी हो रखा है, तो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो सकता है क्योंकि हम डायल और एनविल दोनों एक ही जगह तो किए नहीं हैं, इसलिए थोड़ा फ़र्क है। और जहाँ पे हम आईडी में डायल किए वहाँ पे हम एनविल टच नहीं कर सकते क्योंकि पीस ख़राब हो जाएगा फिर, इसलिए हम बाहर से लिए। ये तो हम सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को ऐसा बना रहे हैं वीडियो। तो आप अपने सुविधा अनुसार और कंपोनेंट के हिसाब से ऑफसेट ले सकते हैं। आपको कहाँ से ऑफसेट लेना ज़रूरी है, सुविधा कहाँ से होगा, उचित क्या है, ये देखने के बाद ही आप ऑफसेट लेना आपको ज़रूरी है। और एक और तरीका है जिसमें हम अलग सेंटर अलग लेंगे। जैसे कि हमारा हिसाब किताब अभी हुआ, जो बिल्कुल कंपोनेंट जो होगा उसके बिल्कुल बीचों बीच x और y 0 होगा। उसके अलावा जो अगला है प्रोसेस, अगर हम सेंटर बीच को नहीं मानते हैं, अगर x 0 y 0 अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है साइड को लेके चलना होता है, तो इस सिचुएशन में कैसे ऑफसेट लेंगे, उसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे बढ़िया सिस्टम है, यदि आप वैसे तो एनविल से भी बगैर कट लगाए, पीस पे कट लगाए ऑफसेट ले सकते हैं, डायल की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर आपको कागज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कागज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है
हम बगैर कागज़ इस्तेमाल किए हुए बता रहे हैं। तो कागज़ इस्तेमाल करना और बगैर कागज़ इस्तेमाल करना, इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है। कागज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्पेंडल को नचाना ज़रूरी नहीं है, स्पेंडल घुमाएंगे नहीं आरपीएम में। साथ में अगर कागज़ लगा के करते हैं तो पीस में निशान नहीं पड़ेगा, और यदि स्पेंडल घुमा के बगैर कागज़ का अगर ये करते हैं तो पीस में निशान पड़ेगा। तो आपको जो उचित लगे कंपोनेंट के हिसाब से वैसा आप सेटिंग कर सकते हैं। कागज़ लगाना चाहे वैसे स्पेंडल घुमा के करना चाहें। तो अभी मैं फ़िलहाल स्पेंडल घुमा के ही करने का बता रहा हूँ। जो इधर से हमने वैसे तो टचिंग करके 0 कर रखा था, तो जब हमने यहाँ पे टचिंग करके 0 किया हुआ था, यहाँ हम टचिंग कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे डिस्प्ले पे 0 है ही पहले से। अगर 0 नहीं है, अभी हम x में टच किए हैं, तो x 0 अगर नहीं हो तो 0 कर लेना है। 0 करने का सिस्टम तो हमने बता ही दिया है। x जैसे x दबाएंगे, फिर ऑरिजिन और एक्सेस आ जाएगा, तो हो गया। x 0 हो चुका है, x 0 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पहले z में ऊपर ले लेंगे। अब उसके बाद क्या देखेंगे, हम कितने के एनविल से x का वैल्यू ले रहे हैं। हम अभी 4 के एनविल से ले रहे हैं। आप चाहें तो कितने 20, 25, 16, 12 किसी से भी कर सकते हैं। तो जितने का एनविल होगा उसका आधा, यदि x प्लस साइड में, जैसे कि अभी हमने प्लस साइड में शिफ्ट करके, क्योंकि हमारा जो है x प्लस जो है इधर है इस तरफ, और हमने पीस को इस तरफ शिफ्ट करके फिर टचिंग लिया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x में माइनस कर देंगे, जितने का एनविल हो उसका आधा। x में माइनस कर देंगे, जितने का एनविल हो उसका आधा। जैसे कि हमारा 4 का एनविल है तो हम 2 mm यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब 2 mm शिफ्ट कर दिए, उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेट आया वो हम x में डाल देंगे। जैसे कि आया 155.053, 155.053, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 155.053 हम पूरा यहाँ लिख दिए, इनपुट कर दिए। आगे इसमें अब इसके अलावा जो है, यदि मैं दूसरे साइड से फिर टचिंग करता हूँ, अगर मैं इस तरफ से टच करके फिर से अगर अपसेट लेता हूँ, इससे क्या हो गया कि हमारे जब हमने पहले अपसेट लिया तो पीस का ये हिस्सा जो है x 0 हो गया, इसका ये फेस x 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस साइड से अब हमने फिर क्या किया, यहाँ टच कर लिया इस साइड से। टच करने के बाद फिर ऊपर कर लिए, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन में आकर के हम फिर से यहाँ पे 0 कर लेंगे, x ऑरिजिन एक्सेस ये कर दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, x में प्लस करना है 2 mm। ये हमारा आ गया x का कोऑर्डिनेट, ये हम डालेंगे। अब सिचुएशन ये है कि हमने तो फेस का x का कोऑर्डिनेट ले लिया एक साइड से, अब हम y में किधर से लेना है। y में भी हम इधर से लें चाहे उधर से लें, हमारी मर्जी है, या फिर y सेंटर भी हम छोड़ सकते हैं दोनों साइड से टच करके। तो अभी हम फिलहाल y के एक साइड से टच करके ऑफसेट लेना बता देते हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड से बता ही दिया है। तो अब हम y में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम y में यहाँ टच कर ले रहे हैं। अब यहाँ y में टच कर देंगे, अब ये हो गया टच। जब करीब जाने लगे
तो स्लो ले जाना है टच करने के लिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड में ऊपर ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें वाई में अभी 0 करना है, वाई दबा दिए और दिन एक्सेस, वाई 0 हो चुका है हमारा। अब फिर हम क्या करेंगे, वाई में जितने का एनविल होता है उसका हाफ, मतलब 4 का एनविल है हमारा तो 2 mm प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमने प्लस साइड से टच किया है। अब जो यहाँ कोऑर्डिनेट आया वाई में वो यहाँ लिख देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ इनपुट कर देंगे। इस जगह पे हमने वैसे G54 में लिख के अभी आपको लोगों को बताया है, आप G55, 56, 57, 58, 59 ये इसमें 59 तक है, जैसे कि ये पोजीशन है ना 59 वाला, इस तरह G57, G58 ऊपर पेज किए तो फिर G54, 55, 56, तो इतने कोऑर्डिनेट हैं। इन सब में सेव करके आप रख सकते हो। एक साथ में और भी आइटम चलाने हो तो भी अलग अलग सेटिंग कंटिन्यू भी रह सकता है, इसलिए अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो फिलहाल अभी जो हमारा हुआ है, हमने जो ये फेस लेकर के 0 किया और ये फेस लेकर 0 कर लिया, तो ये कॉर्नर जो है ये इसका हो गया x0 और y0 पॉइंट। इसी तरह से इधर अगर टच करके इधर टच करके लेते ये कॉर्नर हो जाता, ये इधर टच करके और फिर इधर टच कर लेते तो ये कॉर्नर हो जाता, फिर उधर वाला करते तो फिर वो कॉर्नर हो जाता। ये हो गया हमारा कॉर्नर x0 y0। इसके अलावा अब हमें z का वैल्यू लेना है। कभी कभी अगर हम एक ही टूल यूज करते हैं तो हम उसी कोऑर्डिनेट में G54, 55 जिसमें हम x y का कोऑर्डिनेट डालें उसी में हम z भी डाल सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे अभी हम आपको z का जो है अपसेट कागज़ लगा के ही लेना बताएंगे, इस हिसाब से आप x में भी ले सकते हैं कागज़ लगा के, लेकिन फ़िलहाल हम x में बताए नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो वैसे ही हो चुका है, तो और भी काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर कागज़ लगा के x में y में सब में बताते रहेंगे तो z में बताएंगे। इस हिसाब से आप लोग वैसे समझ सकते हैं कागज़ लगा के कैसे किया जाता है। इस तरह से स्पैंडल घुमा के z में भी किया जा सकता है, अपसेट लिया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज, आप किस टाइप से सेटिंग कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम किस टाइप से है, आपको प्रोग्रामर बता देगा या फिर आपको खुद अगर प्रोग्राम का नॉलेज होगा तो आप खुद समझ सकते हैं। आपको जब खुद नॉलेज हो जाएगा, आप खुद अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो भी आप खुद समझ जाएंगे कि हमें कितना कट देना है, हमें प्रोग्राम में कितना कट दे रखा है, किस हिसाब से कट दे रखा है, उस हिसाब से आप ऑफसेट लेंगे। नहीं तो आपको प्रोग्रामर बता देगा जो है ऑफसेट कहाँ से 0 करना है। तो सेफ जो होता है कागज़ लगा के ही होता है ऑफसेट लेना। तो मैं अभी फ़िलहाल जेड में आपको कागज़ लगा के बता रहा हूँ ऑफसेट लेना। तो जेड में 2 तरीके होते हैं, एक तो आप कोऑर्डिनेट में ही जेड का पूरे वैल्यू डाल दो जितना आया है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है सिर्फ आप एक ही टूल चला सकते हो उस ऑफसेट से। अगर यदि आपको एक ही टूल चलाना है फिर आप कोऑर्डिनेट में ही डाल सकते हैं, नहीं तो आपको ये कोऑर्डिनेट जो है जेड का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको 0 ही छोड़ना पड़ेगा हर किसी में। जैसे कि हमारे यहाँ जो अलग अलग टूल चलते हैं, कई टूल चलते हैं, इस वजह से जेड कोऑर्डिनेट हम 0 छोड़ते हैं। तो इसके अगर जेड कोऑर्डिनेट 0 छोड़ते हैं इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, जो ऑफसेट ये दूसरा ये ऑफसेट है ज्योमेट्री वेयर या ज्योमेट्री या वेयर, इसमें ऑफसेट डालते हैं। उसके अलावा होता है ये रेडियस का, ये लेंथ का है, जेड का वैल्यू डाला जाता है और ये रेडियस के लिए है। तो रेडियस जो होता है ये कटर जो होता है जो हम एनविल यूज करते हैं उसका हाफ डाला जाता है वैसे यहाँ पे। तो ये उस सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे हम टूल कंपनसेशन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम में। हम जो एनविल यूज करेंगे उसको हम प्रोग्राम में कैलकुलेट करके पहले से कैलकुलेट करके नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा यहाँ
रेडियस का इस्तेमाल किया जा सकता है, करना ज़रूरी हो जाता है, वो भी G4142 का इस्तेमाल करेंगे तो लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे पास जो काम होता है उसमें हम टूल को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं, तो रेडियस हमारे प्रोग्रामों में नहीं डला रहता है। इस वजह से ये रेडियस वाला पूरा ऑफसेट 0 है। तो अब जैसे कि ये जो लेंथ कैसे लेंगे, लेंथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं। एक पेज में तो 16 नंबर है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम फिर से एक नंबर पे ले आते हैं, नंबर सर्च करके, क्योंकि कितना हम भगाते रहेंगे इसको। पेज ऊपर कर देते हैं, साफ साफ क्लियर बता देगा 400 नंबर तक आ रहा है इसमें। अब नए मॉडल सब में काफ़ी ज़्यादा ये कर दिया है, पहले मॉडल में इतना नहीं था, धीरे धीरे बढ़ता गया है, ये धीरे धीरे बढ़ाता गया ऑफसेट नंबर। लेकिन हमें इसका इतना यूज नहीं होता, इतना ज़्यादा सेटिंग करके कौन रखता है इसको, लेकिन अगर यूज हो तो अपना कर सकता है, इसलिए दिया हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ये नंबर जो है ना, ये नंबर हमारे प्रोग्राम में H करके डला रहता है। तो H जो करके डला होता है, तो H जितना नंबर होता है उतने नंबर में आपको ऑफसेट लेना है। जैसे कि हमारा ये H है ना, H01, तो एक नंबर में ऑफसेट डालेंगे इसके लिए। इसी तरह से जब इसी प्रोग्राम में होगा एनविल वही चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे H15 डाला हुआ है, तो 15 नंबर में ऑफसेट डालेंगे। तो वही एक एनविल 2 जगह भी यूज कर देंगे तो भी जा कर के चल जाएगा, लेकिन उसके लिए H बदलना पड़ेगा। तो हम इस लेंथ वाले में ऑफसेट जो डालेंगे वो तब डालेंगे जब हम वहाँ कोऑर्डिनेट वाले Z को 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पे अब ऑफसेट Z का लेना बताते हैं। हमने अब कागज़ ले लिया है, तो बगैर कागज़ लगाए भी हम इसको पहले पास ले आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमें जब तक लग रहा है सेफ पोजीशन है तब तक हम कागज़ उतना नहीं हिलाएंगे, तो भी हमें दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कागज़ को हल्का हल्का हिलाना शुरू करेंगे और स्लो मोशन में हैंडल से इसको Z में नीचे उतारेंगे एनविल को। जब हमारा कागज़ रुक गया, अब ये कागज़ रुक गया, तो हमारा समझ लीजिए कि Z पूरे अपने पोजीशन पे आ गया है। तब हम इसका वैल्यू जिस नंबर में डालना चाहेंगे, वैसे नॉर्मली जो टूल नंबर होता है, जैसे कि टूल नंबर अभी हमारा 8 है, यहाँ इस मशीन में दिखता है यहाँ टूल नंबर, तो टूल नंबर 8 है, तो नॉर्मली जो होता है 8 नंबर में ही ऑफसेट डाल दिया जाता है। नहीं तो यदि हम 8 नंबर में कुछ और आइटम, किसी और आइटम का सेटिंग कर रखे हैं, तो इस सिचुएशन में हम 8 नंबर में नहीं भी डालेंगे। तो अब इस जगह पे हमें क्या ऑफसेट में क्या डालना है, जैसे कि ये अब्सोल्यूट पोजीशन में जो है ना, जो ये मांगा हुआ है, जो आ रहा है यहाँ रीडिंग अब्सोल्यूट पोजीशन में, तो अब्सोल्यूट पोजीशन वाला रीडिंग जो है वहाँ नोट कर देना है। तो यहाँ है -388.24, तो -388.24, तो यहाँ 8 नंबर ऑफसेट में ले आए हैं हम। यहाँ लिखेंगे -388.24 लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट बटन है, ये इनपुट हम कर देंगे। इनपुट किए, वहाँ पे आ गया रीडिंग, जितना रीडिंग यहाँ था अब्सोल्यूट पोजीशन में, उतना रीडिंग यहाँ पे 388.24 डाल दिए। अब ये समझिए कि हमारा ये Z का ऑफसेट हो गया कंप्लीट। तो इसी पोजीशन पे रोक के ही तभी जाके वो कोऑर्डिनेट वहाँ पे Z का पोजीशन डालना है। उसके बाद हम इसको रेफरेंस कर देंगे। अब हो गया हमारा सेटअप। इसी तरह से हम टूल चेंज कर करके लाएंगे और जितने टूल चलाने हैं उसका ऑफसेट ले लेंगे Z का पोजीशन। और Z का पोजीशन सब X, Y, Z तीनों पोजीशन हो गया। अब तीनों पोजीशन लेने के बाद हमें जो प्रोग्राम चलाना होता है, प्रोग्राम निकालेंगे। वो प्रोग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो
43 और ये वाला बटन दबाएंगे। ये रॉन्ग मोड में है, एडिट या ऑटो मोड में होना चाहिए। ऑटो मोड में है तो भी निकल जाएगा, वो 43 आ गया। एडिट मोड में रहेगा तो भी आ जाएगा, वो 129। अब प्रोग्राम निकाल के इसको, प्रोग्राम निकालने के बाद ये ऑटो मोड में डाल के मोड सेलेक्टर को, उसके बाद ये फीड रैपिड वाले जो कंट्रोल करने वाले हैं बट स्विच, उसको हम कंट्रोल करके फिर हम मशीन को चला सकते हैं। यहाँ से साइकिल ऑन कर देंगे, फिर धीरे धीरे पीस के पास ला करके इसको चलाना है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ भी सीखे हैं और यदि आपको लगता है हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों ने यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आशा करते हैं आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।